हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माई मेंटोर। मैं हर्ष आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस स्ट्रीम के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना। आज हम लोग उसी को इजी वे में सेलेक्ट करना बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाली है, जिसमें आपका देख सकते हैं जैसे आप हमको बीएससी मैथमेटिक्स चूज करना है तो बीएससी मैथमेटिक्स का कंडीशन क्या है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए बीएससी ऑनर्स में मैथमेटिक्स का कंडीशन क्या है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन। ठीक है, तो हमारा सेक्शन वन क्या था, हमारा सेक्शन वन था लैंग्वेज सेक्शन। तो आपको लैंग्वेज सेक्शन में से एक चूज करना है लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है, प्लस मैथमेटिक्स, आपको एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करना है, कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है आपको, उसके बाद बोला है एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू। तो आपको दो और डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है सेक्शन टू से। ठीक है, तो सेक्शन टू से कैसे चूज करना है, क्या बोला है, देखिए एनी, क्या बोला है यहाँ पे, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स। ठीक है, तो आपका जो लिस्ट B1 और B2 है तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट में आप जाके देख सकते हैं कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिस्ट B1 और B2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आप इसमें से आपको सिलेक्ट करना है B1। आपको क्या बोला है इसमें कि आपका एक पेपर, आपका मिनिमम एक पेपर तो B1 से होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा पेपर कैसा हो सकता है, दूसरा पेपर या तो B1 से हो सकता है और B2 से भी हो सकता है। देखिए ये हमारा लिस्ट है B1 का। ठीक है, तो पहले हम लोग टिक कर लेते हैं कि जो जो सब्जेक्ट हम लोग क्लास 12 में लिए हैं, ठीक है, वो B1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो हम लोग क्लास 12 में लिए हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री लिए, टिक कर लिए, कंप्यूटर साइंस लिए, टिक कर लिए, मैथमेटिक्स लिए, टिक कर लिए, फिजिक्स लिए, टिक कर लिए। ठीक है, हम लोग लिस्ट B2 से कौन सा सब्जेक्ट क्लास 12 में लिए हैं, तो हम लोग फिजिकल एजुकेशन लिए तो उसको टिक कर लिए। ठीक है, अब इसमें से आपको ये चारों टिक में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है B1 से। ठीक है, तो B1 से हम लोग चलिए सेलेक्ट कर लिए केमिस्ट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हम लोग पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हम लोग B1 से मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। दूसरा सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करना है, तो आप B1 या B2 दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो आप B1 से दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शन B2 का भी है फिजिकल एजुकेशन चूज करने का, तो आप B2 से भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए B2 से चूज करते हैं फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, B2 से हम लोग चूज कर लिए फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन हम लोग चूज कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्म में कैसे भरे वो देखते हैं। तो फॉर्म में कैसे भरे, तो फॉर्म हम लोग खोलते हैं, चलिए फॉर्म खोल लिए। यहाँ पे हमारा फॉर्म है, फॉर्म आपका इस तरह से खुलेगा, आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए आपका क्या बोलेगा, सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट लॉट। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखिए हमारा एक कंपलसरी क्राइटेरिया था कि हमको लैंग्वेज तो सिलेक्ट करना ही है। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, हमको सेक्शन 1 से तो एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट करना ही है। एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज 1 तो मतलब लैंग्वेज तो सिलेक्ट करना ही है, तो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। तो लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा। मेरे को इंग्लिश आता है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे क्या क्राइटेरिया था, डोमेन सब्जेक्ट। सेकंड क्राइटेरिया क्या आ गया हमारा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 कैसे चूज करें, तो आपका देखिए यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में देखिए हमारा केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है, तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो हमको चूज करना ही होगा, मैथमेटिक्स यहाँ पे चूज कर लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में। हम लोग कहाँ है, मैथमेटिक्स, ऊपर जाइए मैथमेटिक्स, तो देखिए हमारा मैथमेटिक्स 319 में, तो मैथमेटिक्स चूज कर लिया। ठीक है, अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 कैसे सेलेक्ट करें, तो वो कैसे करना है, तो हम लोग को वापस से क्राइटेरिया में देखिए हम लोग क्या करना है, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। तो हमारा सेक्शन 2 में दो चीज डिवाइडेड है, B1 और B2। ठीक है, तो B1 में हमारा कौन कौन सा हम लोग क्लास 12 में लिए थे वो हम लोग टिक किए थे। उसमें टिक में था हमारा केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, मैथ्स था और कंप्यूटर साइंस था। ठीक है, अब इन चारों में से मैथमेटिक्स तो हम चूज कर लिए हैं, बाकी तीन में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो चलिए ठीक है, हम केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिए, तो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिए तो आप फॉर्म में केमिस्ट्री डाल सकते हैं। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में आप केमिस्ट्री डाल सकते हैं।
ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3। तो जनरल टेस्ट का आपको क्राइटेरिया पूछा है क्या ड्यू में, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे चेक करिए लास्ट सेक्शन में, आप देखिए यहाँ पे जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया है क्या, तो यहाँ पे देखिए आपका जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, आपको जनरल टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, तो आपका जनरल टेस्ट में आप क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग टेस्ट पेपर सिलेक्शन फॉर सेकेंड स्लॉट। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें भी देखिए आपको क्या बोला है, पहला एडिशनल लैंग्वेज, आपको कोई एक एडिशनल लैंग्वेज चूज करना है, तो एडिशनल लैंग्वेज तो हमारा दिया हुआ नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो हम लोग सेकेंड लैंग्वेज चूज करने का जरूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1B, ऐसा कुछ चूज करना है क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो नहीं, ऐसा तो नहीं दिया है, तो बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपको, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3, हम लोग को ये कहाँ से चूज करना है, तो देखिए हमारा टोटल मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो एक मैथमेटिक्स तो हमारा डोमेन में सिलेक्ट हो गया, प्लस 2 डोमेन और सिलेक्ट करना है, तो एक तो और हम लोग सिलेक्ट कर लिए केमिस्ट्री, और एक और कैसे सिलेक्ट करें, तो एक और आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फिजिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सेक्शन B2 से आप फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आप क्लास 12 में लिए थे, जो भी आप क्लास 12 में लिए थे वही सेलेक्ट करना है, B1 या B2 में से, कोई अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आप या तो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम लोग फिजिकल एजुकेशन जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिजिकल एजुकेशन आ गया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 में तो हम लोग को और कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो जरूरत नहीं है, तो बाकी सब में क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल कैसे होगा, लास्ट में जाके स्क्रॉल करके आपका लास्ट ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 5 में कैसे करना है, हम लोग को डोमेन सब्जेक्ट और चाहिए नहीं, तो इसको भी क्या करिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल आ गया। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 6 में, ठीक है, इसमें भी हमको डोमेन सब्जेक्ट और नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको भी स्किप करके नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग का सारा पेपर सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है हमको, पेपर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपका पेपर सेव होके आ जाएगा। आपका टेस्ट पेपर का देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट, आपका लैंग्वेज सेलेक्ट किया आप इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट किया आप मैथमेटिक्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 आप सिलेक्ट किए केमिस्ट्री, और हम लोग का जनरल टेस्ट तो लेना नहीं है, तो हम लोग जनरल टेस्ट में नो सिलेक्ट कर लिए। ठीक, उसके बाद हमारा सिलेक्शन फॉर सेकेंड स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में हम लोग को कैसे सेलेक्ट करना है, तो सेकेंड स्लॉट में देखिए एडिशनल सब्जेक्ट में हम लोग क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग को सेकेंड लैंग्वेज के बारे में पूछा नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे सेकेंड पेपर। ठीक है, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में हम लोग डालें फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा B1 B2 से हम लोग सेलेक्ट किए, जो भी हम लोग क्लास 12 में लिए वही सेलेक्ट करना है। ठीक है,